और देखिए, सूर्योपासना ही छठ है, सूर्य की आराधना ही छठ है, सूर्य की पहली और अंतिम किरण को अर्पित अर्घ ही छठ है। सूर्य षष्ठी व्रत ही छठ है। धार्मिक मान्यताएं और कहानियां इस पर्व की आस्था को आदिकाल से और भी मजबूत करती आ रही है। और इस तिथि को सूर्य के साथ ही षष्ठी देवी की भी पूजा होती है, जिन्हें छठी मैया कहते हैं। और उनकी आराधना, पूजा, लोक आस्था का महापर्व छठ के रूप में मनाई जाती है। 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। बिल्कुल। और खरना पूजा और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर है। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद व्रती कल फिर उदीयमान भास्कर को अर्घ देंगी। तो आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा, जिसकी तैयारी में व्रती जुटे हैं। अर्घ में ठेकुआ का सबसे ज्यादा महत्व होता है, लिहाजा कल की खरना पूजा के बाद ही पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ व्रती और घर के सभी सदस्य प्रसाद बनाने में सहयोग कर रहे थे। शाम को नदी, तालाब या पवित्र घाटों पर अर्घ दिया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। देर शाम जब अर्घ पड़ेगा तो फिर प्रसाद तैयार भी शुरू हो गए हैं। अहले सुबह से ही प्रसाद बनने शुरू हो गए हैं और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से प्रसाद की तैयारी हो रही है। गेहूं के आटे को जो छठव्रतियां हैं वो तैयार कर रही हैं, उनसे ठेकुआ बनाया जाएगा और फिर जो सूप सजेंगे वो उन सूप पर इस ठेकुआ को रखा जाएगा और फिर भगवान सूर्य जब अस्त होंगे तो उन्हें याद किया जाएगा, उनकी पूजा होगी और फिर अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ के साथ आज का पूजा संपन्न होगा और फिर कल सुबह जब भगवान सूर्य का उदय होगा तो अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा संपन्न होगा। आज डूबते सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा शाम को। इसके लिए हम लोग ठेकुआ का महाप्रसाद तैयार करा रहे हैं और हम सभी कुटुंब की महिलाएं एक साथ बैठ के इस व्रत के लिए बहुत ढेर सारा प्रसाद बनना पड़ता है, तो इसलिए आज सुबह से ही हम लोग प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठेकुआ की तैयारी हो रही है और इसके साथ ही और भी कई महिलाएं हैं जो छठव्रतियां हैं वो पहुंची हुई हैं। सुबह से ही आप लोग लगे हुए हैं, कितने सुबह से जगी हैं? हम लोग 4 बजे से ही जगे हुए हैं और उसी समय से काम में जुटे हुए हैं और ये बहुत ही आस्था और श्रद्धा का पर्व है। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। लगातार सुबह से ही आप लोग जुटे हुए हैं, ढेर सारा प्रसाद बनाना पड़ेगा। किस तरह से तमाम चीजों को करती हैं? ये हम लोग सुबह से ही लगे रहते हैं, सब तैयारी करने में बहुत समय लगता है। सूप सजाना पड़ता है, फल वल सब लगाना पड़ता है। मेन प्रसाद ये महाभोग ठेकुआ होता है, गुड़ और आटे से बनाया जाता है। ये हम लोग सब महिलाएं सुबह से उठ के ही तैयारी। तो इन प्रसादों को सूप में रखकर और फल के साथ जो अस्ताचलगामी सूर्य हैं उन्हें अर्घ दिया जाएगा और फिर अगले दिन जब भगवान का उदय होगा तो उनकी पूजा होगी और इस महापर्व का जो महापर्व है वो संपन्न होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मानगो में छठ पूजा के दूसरे दिन जय महाकाल के सेवा संघ ने 1000 व्रतियों के बीच प्रसाद का वितरण किया है। पश्चिम विधानसभा के विधायक सरयू राय और संघ के संरक्षक नीरज सिंह ने प्रसाद वितरण किया। जय महाकाल सेवा संघ के संरक्षक ने कहा कि जो महिलाएं प्रसाद खरीदने में असमर्थ थी उनके लिए सूप और प्रसाद का वितरण किया गया है। एक दिन ये प्रकृति का पर्व छठ होता है, जिसकी पूजा में किसी भी कर्मकांड की जरूरत नहीं होती है। लोग अपनी आस्था से, पवित्रता से 3 दिन का व्रत रखते हैं और छठ के दिन शाम को फिर सुबह को अर्घ देते हैं। ये स्वयं से अपनी पवित्रता के माध्यम से किया जाने वाला पर्व है, जिसको हम लोग मानते हैं छठ को। और आज उसी क्रम में आज खरना का भी आज दिन है और उसी अवसर पर आज हम लोग जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा 1000 सूपों का वितरण वैसे लोगों के बीच में किया जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति या किसी प्रकार से वो छठ कर पाने में असमर्थ है पैसे के अभाव में। वैसे घरों तक हमारे कार्यकर्ता लोग कूपन पहुंचा के आए हैं और ताकि वो भी अपने इस आस्था महापर्व में पूजा पाठ कर सके। उनके बीच में हम लोग आज सूप और फल सामग्री का वितरण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं।
और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे पश्चिम के विधायक आदरणीय श्री सरजू राय जी ने शुभ वितरण करके किया है। और हमारे साथ सभी लोग उपस्थित है, हमारे कार्य समिति सदस्य बड़े भैया मनोज जी, जटाशंकर पांडे जी। छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भागलपुर के सभी छठ घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं। श्रद्धालु और छठव्रती के लिए घाट पर चेंजिंग रूम बनाया गया है। इस बार गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है और खतरनाक घाटों को लेकर भी सावधान किया गया। महापर्व छठ पूजा को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर की तैयारी पूरी हो चुकी है। भागलपुर में सभी छठ घाट सज धज कर तैयार हो चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर स्थित जो छठ घाट है वह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जिस तरह से गंगा का जलस्तर इस बार बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में घाट पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। छठव्रतियों को और श्रद्धालुओं को घाट पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर चेंजिंग रूम से लेकर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। कितनी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, लगातार 1986 से हम लोग की अंग सेवा समिति बाबा बूढ़ानाथ घाट पे छठ व्रतियों की सेवा में तत्पर है। सभी माता बहनों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो रहा है। सूर्य का जो हम लोग आस्था का जो महापर्व है छठ बढ़िया से मनाए, इसमें हर सुविधा देते हैं। हर अनुकूल विपरीत सब परिस्थिति में हम लोग यहाँ खड़े उतरते हैं। और इस बार 2025 में हम लोग का बाबा बूढ़ानाथ घाट सज धज के सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयार है। सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो छठ घाट है वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और जो छठव्रती हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी और अस्ताचलगामी सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। आदिवासी बहुल सिमडेगा में छठ पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। बाजार समिति प्रांगण में छठ बाजार लगा है, जहां पूजन सामग्री, फल, सूप और दौरा एक ही जगह मिल रहे हैं। इस बार फलों के दाम पिछले वर्ष से कम हैं। व्रतियों के परिजन सुबह से खरीदारी में जुटे हैं। जो है अगले बार से थोड़ा कम है, क्योंकि अगले बार हम नया नया किए थे ना, तो उतना अनुभव नहीं था। और इस साल प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी छठ व्रती का जो व्रत किए हैं उन सभी को एक साथ के सामान मिल जाए। तो इसलिए इस साल अगले साल के हिसाब से थोड़ा कम है और ज़्यादा सामान का भी गिनती में ज़्यादा है। रांची में भी छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। घाटों पर प्रशासन ने दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सहित लगभग 5000 जवानों की तैनाती की है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों के साथ NDRF, SDRF की भी तैनाती की गई है। वहीं तालाबों की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग के साथ स्थानीय गोताखोरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, ये छठ महापर्व जो मेन यहाँ पे पूजा करने आती हैं वो हमारी माताएं बहनें होती हैं। उसके मद्देनज़र उनकी सुरक्षा और उनके कंफर्ट के मद्देनज़र हमने 450 से ज़्यादा जो महिला जवान हैं ट्रैफिक की, उनको जो आपका तालाब है या जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे छठ पूजा किया जाता है वहाँ उसके आसपास में डिप्लॉय किया गया है। तो वो ना सिर्फ ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक की सुविधा को ध्यान में रखेंगे, उनका पालन करवाएंगे, बल्कि अगर किसी भी हमारी माता बहन को अगर कोई समस्या होती है तो वो ट्रैफिक महिला जो कांस्टेबल है, जो वहाँ पे होम गार्ड है, उनको अप्रोच कर सकती हैं और वो उनकी समस्या का समाधान करने के खातिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वो तत्पर वहाँ पे उनकी सेवा के खातिर वो वहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे। छठ और चुनाव को लेकर सिवान पुलिस अलर्ट है। हर चौक चौराहे पर पहला मिलिट्री फोर्स और सैनिक बल के साथ ही स्थानीय पुलिस बल भी तैनात है। आज संध्या अर्घ है। छठ व्रती शाम में छठ घाट पहुंचकर छठ मां की पूजा करेंगी। पर्व छठ है तो वही लोकतंत्र का महा त्योहार चुनाव, ऐसे में सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। तो वही सिवान पुलिस भी लगातार सघन वहां जांच कर रही है। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। ये सराय थाना क्षेत्र का बैसाखी मोड़ है, जहाँ आप देख सकते हैं जो पैरामिलिट्री सहित और सैनिक बल के कई कंपनी सिवान आई है, जिसको लेकर ये हर चौक चौराहे पर नजर रखी हुई है, वाहन की जांच कर रही है, तो हर आने जाने की तलाशी ले रही है। अगर सिवान में बात की जाए तो फर्स्ट फेज यानी 6 नवंबर को चुनाव होना है, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो वहीं हर चौक चौराहे पर सिवान पुलिस की पैनी नजर है। वाहन की जांच के साथ साथ हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व और चुनाव संपन्न कराई जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर के डुमराव छठिया पोखरा पर छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया और भगवान सूर्य से मंगल कामना की। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि छठ व्रत पवित्रता का पर्व है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में छठ महापर्व आज मनाए जा रहे हैं। आज जो भी बिहार मूल या भारत मूल के लोग हैं, आज विदेशों में भी मुझे कई लोगों से टेलीफोन से अमेरिका में बात हुई, हमारे परिजन थे, वो भी वहाँ छठ व्रत कर रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमने अपनी प्राचीन भारत की संस्कृति और जो बिहार में भगवान सूर्य का डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को नमन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी माताओं बहनों को जो छठ व्रती हैं, सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं भी सबके साथ यहां छठ माता को प्रणाम करने के लिए आया था और यहां का हुजूम देखकर बड़ा ही आनंद और उत्साह महसूस हो रहा है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहां पे हो रहा है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छठ के महाप्रसाद में पूरे मगध क्षेत्र में सांचा मिठाई का काफी महत्व होता है और यही वजह है कि इस मिठाई की नवादा में भी डिमांड काफी ज्यादा है और छठ में बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और छठ महापर्व में सूप और दौरे में लगने वाला प्रमुख मिठाई जो एक चीनी के बनता है जिसका नाम है सांचा मिठाई और मगध में इसकी काफ़ी महत्ता है और इसके बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और कारीगर दिन रात एक कर इसे बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्य रूप से चीनी से बनने वाला यह मिठाई है और इसकी डिमांड छठ के समय में सबसे ज़्यादा होती है। जिले के अलावा आसपास पड़ोसी जिले एवं राज्य के बाहर भी झारखंड के कई जिलों में इसे भेजा जाता है क्योंकि नवादा जिले में इसका निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है और पूरे मगध क्षेत्र में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। इस वक्त आप जैसा देख सकते हैं कि कारीगर जो है वो सांचे में इस सांचा मिठाई को ढालना शुरू कर दिया है और काफ़ी मेहनत लगता है इस सांचा को बनाने में और छठ में के सूप और दौरे में जो मिठाई जो लगती है उसका एक विशेष महत्व होता है। कारीगर हैं हम उनसे हम जानते हैं कैसे बनाते हैं ये। पहले तो चीनी का पाक किया जाता है और उसके बाद बहुत मेहनत लगता है चीनी पाक करने में। उसके बाद कढ़ाई के बाद फिर डब्बू में आता है, डब्बू बाद फिर जाता है छोटा छोटा साँचा बना उसकी। उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर कबाड़ते हैं। कहाँ कहाँ ये बेचा जाता है? सब जगह जाता है, पूरा गांव, पूरा नवादा, वजीरगंज, लैया आसपास में जाता है। आसपास में जाता होता है। खूब डिमांड। क्या नाम है? नाम हो गया ललन साहब। आपने सुना कि कारीगर का कहना है कि इस छठ में इसकी काफ़ी डिमांड होती है और कारीगर दिन रात एक कर इसे बनाने में जुटे हुए हैं। तो लोक आस्था के महापर्व छठ में इस सांचे मिठाई की काफ़ी डिमांड होती है और सूप और दौरा पे इसे रखा जाता है और इसकी काफ़ी डिमांड भी होती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। लोक आस्था का 4 दिवसीय महान छठ पर्व को लेकर नालंदा जिले के ऐतिहासिक छठ घाट बड़गांव में छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ भारी तादाद में छठ व्रती दूसरे जिलों और दूसरे प्रदेशों से आकर मनोकामना पूर्ण होने पर छठ व्रत करते हैं। बता दें कि ऐतिहासिक तालाब में भगवान कृष्ण का पुत्र राजा शांब को जब महर्षि द्वारा कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया गया था, जिसके बाद इसी तालाब में स्नान करने पर उन्हें कुष्ठ से मुक्ति मिली। तब से मान्यता अनुसार यहाँ बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुँचते हैं और छठ व्रत करते हैं। जायजा लिया है संवाददाता अभिषेक कुमार ने। लोक आस्था का 4 दिवसीय महान छठ पर्व का दूसरे दिन जो है बड़गांव छठ घाट पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर छठ व्रती जो है अपने परिजनों के साथ जो है मन्नतें पूरा होने के बाद जो है यहाँ पर छठ व्रत करने पहुँचते हैं तथा कई लोग जो है इसे छठ व्रती हैं जो यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए भी पहुँचती है और छठ व्रत करती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यह जो तालाब है ये काफ़ी ऐतिहासिक तालाब है और खास करके जो बड़गांव छठ घाट का जो है ये ऐतिहासिक तालाब यहाँ पर जो है बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का पौत्र जो है राजा शाम का जब कुष्ठ का जो है श्राप मिली थी महर्षि द्वारा, उसके बाद जो है इसी तालाब में स्नान किए थे और तब से जो है कुष्ठ रोग से हुआ। बड़गांव क्या छठ के लिए आए थे? हाँ। क्या था यहाँ पर? छठ करने के आए। कहाँ से आए? तिरमहान से। कहाँ से? तिरमहानी से। अच्छा, ये कहाँ पहुँचे यहाँ पे? बड़गांव। कहाँ से आए हैं? नवाडी रुपाव कौआ को क्षेत्र से। नवादा से? नवादा से आगे कौआ को क्षेत्र से।
तो यहाँ पर क्या छठ व्रत करने पहुंची है क्या? हाँ, छठ करने पहुंचे। देख सकते हैं सभी एक ही परिवार के और यहाँ पर जो है छठ व्रत करने पहुंची है, खास करके नवादा जिले के नवाडी से है। तो कहा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे श्रद्धालु हैं, छठ व्रती हैं जो दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंचे छठ व्रत करने के लिए। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। लोक आस्था के महापर्व छठ की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता बिहार के कई स्थानों से जुड़ी है, जिनमें एक प्रमुख नाम है मुंगेर। मान्यता है कि रामायण काल में माता सीता ने पहला छठ व्रत मुंगेर के गंगा तट पर संपन्न किया था। स्थानीय मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार आज भी इस स्थान पर माता सीता के चरण चिन्ह मौजूद हैं, जो अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा के प्रतीक हैं। इस स्थान को अब सीता चरण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के जल में डूबा रहता है, जबकि बाकी 6 महीने जलस्तर घटने पर ऊपर दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि यहाँ छठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब रावण को मार कर अपना विजय प्राप्त करके आए थे यहाँ पर, तो बोला कि ऋषि मुनि का जो रावण जो था ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या लगता है, इसलिए यहाँ आके कष्टहरणी में माता सीता स्नान किए और यहाँ पर आके मुनि से पूछा कैसे कैसे होगा, तो बताया मुनि माता सीता को कि ऐसे ऐसे व्रत करने से आपका कष्ट मिटेगा। सूर्यवंशी क्षत्रिय होने के कारण माता जानकी ने लंकापुरी में यह मांगा था कि जब हमारे पतिदेव हमको सकुशल भगवान राम ले जाएंगे अयोध्या, तब हम छठ करेंगे। तो कहाँ पे करेंगे? तो ऋषि मुद्गल के आश्रम में जब आई माँ और माँ जानकी के साथ भगवान राम भी आए, दोनों ने मिलकर भगवान सूर्य उपासना की। कार्तिक शुक्ला षष्ठी व्रत। छठ के मौके पर मुंगेर के बबुआ गंगा घाट पर मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जहां जाफरनगर दियारा से आए छठ व्रतियों ने बड़े ही नियम धर्म और श्रद्धा के साथ पूजन सामग्री, फल और प्रसाद के लिए आवश्यक वस्तुएं नाव में रखी। ये महिलाएं मुंगेर बाजार से खरीदारी करने के बाद नाव से वापस अपने गांव जाफरनगर दियारा के सीताचरण लौट रही थीं। इन छठ व्रतियों ने बताया कि वे हर साल इसी तरह पूरे परिवार और समाज के साथ नाव पकड़कर मुंगेर आती हैं, पूजन सामग्री खरीदती हैं और फिर नाव से वापस दियारा लौट जाती हैं, क्योंकि उनके लिए छठ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और मिलन का पर्व है। छठ पूजा के लिए सारा सामान किन के ले जा रहे हैं। क्या क्या चीज? जितना फल फलहरी है सब सामान खरीद के ले जा रहे हैं। अच्छा, पूरा गांव से लोग आते हैं? पूरा गांव से लोग आते हैं। कैसे जाते हैं आप लोग? नाव से जाते हैं सर। नाव से जाते हैं। ये सब जता फल फलियरी से सब ले लिए। सब ले लो। कहाँ जाए अभी लेके? सीताचरण। कौन चीज से? हाँ, यहाँ से लाभ जाएंगे, वहाँ से पहले जाएंगे। सेब, अंगूर, केला, नारियल, ताब और क्या? यहाँ से कैसे जाइएगा अभी? लाव से जाते हैं। कहाँ जाना है? सीताचरण। सीताचरण जाइएगा। और आज क्या है? मधेपुरा के ऐतिहासिक भिरकी छठ घाट एक बार फिर से लोक आस्था के महापर्व छठ की भव्य तैयारियों में जुट गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति के रंग से घाट सजने लगा है और इस घाट की खासियत यह है कि मधेपुरा का सबसे बड़ा छठ घाट माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु सूर्य को अर्घ देने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे घाट पर निःशुल्क पंडाल लगाए जा रहे हैं ताकि छठ व्रती और उनके परिजनों को परेशानी ना हो। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से छठ पर्व की तैयारी अंतिम चरण में है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं मधेपुरा संवाददाता श्रीकांत राय। ये सारा व्यवस्था जो है छठ व्रतियों के लिए कंप्लीट हो चुका है। छठ व्रतियों के लिए ज्यादा पानी में नहीं जाए तो बैरिकेडिंग का व्यवस्था है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, सभी प्रकार का सुविधा हो चुका है। कोई कसर अब नहीं रहा है। छठ व्रतियों के लिए छठ घाट जो है सज के बिरखी पुल छठ घाट सज के तैयार है। जामताड़ा में छठ महापर्व की धूम देखी जा रही है। सबसे ज्यादा भीड़ होने वाले सतसाल छठ घाट पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और बड़ी संख्या में छठ व्रती के परिवार वाले यहां जगह रखने पहुंच रहे हैं। वहीं छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को जिला प्रशासन की तैयारियां भी अब अंतिम चरण में है। आते हैं यहाँ पे। अच्छा। और छठ मैया का अर्घ देते हैं सुबह शाम और सुबह में दोनों बेला आते हैं और एक दो दिन पहले आकर के जगह लूटते हैं ताकि जगह नहीं यहाँ पे मिलता है। जगह लूटने के बाद भी फुल हो जाता है पूरा ये नदी। गंगा से मिलकर मिले हुए ये नदी, इसमें हम अपने छठ को पूरा
अच्छी तरह से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, सजाते हैं। अभी तो जगह लूट के गए हैं, फिर आएंगे कल सजाने के लिए, यहाँ पे सजा उजा कर जाएंगे सब चीज़। जामताड़ा शहर भर के लोग यहीं पे आते हैं और एक अच्छा आस्था का माहौल बनता है जब सारे लोग एक साथ जमा होते हैं तो इसीलिए हम लोग भी इसीलिए पहल आते हैं और भीड़ हो जाता है, इसलिए जगह थोड़ा रखना पड़ता है। विशेषकर जो मेरी दादी जो करती है व्रत, उनका पैर थोड़ा काम नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग आके थोड़ा पास में जगह। जो छठ व्रती पैदल चल के जाते हैं घाट तक, तो वो रास्ते की साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए। सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से गोताखोर की प्रतिनियुक्ति लोकल स्तर पे करेंगे वो लोग, और साथ ही साथ हम लोग पुलिस के भी पदाधिकारी और वॉलंटियर्स जो हैं उनको वहाँ पे रखेंगे, ताकि कोई अनहोनी घटना अगर होती है तो उसमें वो तुरंत हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे और तुरंत जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहाँ पे कार्य भी करेंगे। नगर क्षेत्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देख